फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन अर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बोला था कि कल आपके लिए कुछ चेंज लेके आएंगे, वीडियो में कुछ स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो आज आपके लिए जो वीडियो है उसमें हम क्या कवर अप कर रहे हैं, सबसे पहले हम कवर अप कर रहे हैं पैरानिम्स को और होमोनिम्स को। ओके, हम अपनी वोकैब इम्प्रूव करेंगे किससे, पैरानिम्स और होमोनिम्स से या फिर होमोफोन से। क्या होंगे, आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे जिनका हमने सेंटेंस में यूजेस किया होगा। उन वर्ड्स के थ्रू, उन सेंटेंस के थ्रू हम उन वर्ड्स का मीनिंग सीखेंगे। ओके, तो आपको वर्ड्स जल्दी भी याद रहेगा और उनके डिफरेंस भी सीखेंगे और कैसे किस तरह से उनको याद कर सकते हैं, उन वर्ड्स की हम ट्रिक भी सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपके सामने है, आपको क्या दिए जाएंगे, आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें दो वर्ड्स हैं वो हाईलाइट किए जाएंगे। ओके, आपको बताना है कि इनका मीनिंग क्या है, आपको मुझे इनका मीनिंग बताना है, फिर मैं बताऊंगी कि इनका मीनिंग क्या होता है और हम इस सेंटेंस के थ्रू उसको अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके पास दो वर्ड्स है एल्स और एल। ओके, तो आपको बताना है कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है या फिर इन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन इज रोहित इज गेटिंग वीकर डे बाय डे, वी डोंट नो व्हाट एल्स हिम। ओके, तो अब अगर किसी को मीनिंग पता है तो मुझे बताइए कि इस एल्स और एल का मीनिंग क्या होता है। ही विजिट्स एल हाउस डेली इवन अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। तो मुझे डिफरेंस बताइए, आपके पास 15 सेकेंड्स हैं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताने के लिए। ओके, उसके बाद मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी। इस तरह से हम अपनी वोकैब को इम्प्रूव करेंगे। फिर आपके लिए ग्रामर पोर्शन आएगा और नेक्स्ट आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन आएगा। ओके, तो चलिए बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग एल्स एंड एल। इन दोनों के मीनिंग में फ़र्क क्या आता है, इसको एल बोलते हैं और इसको एल बोलते हैं। ओके, बताइए। यस, देखिए, हम इसको एल याद ना करें, हम इसको याद कर लेते हैं IL। एल, इल से याद कर लो, क्या कर लो, इल से, इल से याद हो जाएगा। इल होना मतलब क्या होता है, बीमार होना। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से सफ़र करते हैं, किसी चीज़ को सहते हैं, कोई चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है ना। एल्स मत याद करो, इसको ईल्स याद कर लो। तो यानी एल्स मीन्स सफ़र करना, एल्स मीन्स क्या करना, सफ़र करना। तो कहता है रोहित दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा था, हमें नहीं पता क्या चीज़ उसको परेशान कर रही थी, क्या चीज़ के कारण वो सफ़र हो रहा था। ठीक है, सो एल्स मीन्स सफ़र। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एल। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए, ही विजिट्स एल हाउस डेली इवन अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। इसका मीनिंग होता है जहाँ पे हमें कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मिलती है। ओके, जहाँ पर कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती है लाइक अल्कोहल, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एल बोलते हैं। ओके, सो एल मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। कहता है कि डॉक्टर ने उसको मना भी किया था बट फिर भी वो जहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मिलती है, एल मिलती है, उस हाउस में डेली जाता था, यानी कुछ ड्रिंक वगैरह लेने डेली वहाँ जाता था। ओके, सो एल मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड एल्स मीन्स सफ़र करना। ओके, इसको कैसे याद करें, अल्ले, एल अल्ले, फिर चला गया वो वहाँ पे, है ना, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। तो कहाँ नहीं जाना चाहिए था, अल्कोहल शॉप पे नहीं जाना चाहिए था। ओके, सो आप याद कर सकते हैं, एल मीन्स अल्कोहल। ओके, चले आगे। यस, फिर से आपके पास दो वर्ड्स हैं, मुझे बताइए इनका मीनिंग क्या होगा। सेंटेंस को रीड कीजिए और मीनिंग बताइए। सेंटेंस में क्या कह रहा है, हर रिमार्क्स अबाउट द करेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट अपोजिट, सीताज बिहेवियर इज अपोजिट टू दैट ऑफ हर ब्रदर। तो बताइए मुझे क्या मीनिंग होता है इनका, इन वर्ड्स का। यस, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही होता है, अपोजिट अपोजिट ही कहते हैं दोनों को। हर रिमार्क्स अबाउट द करेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट अपोजिट, सीताज बिहेवियर इज अपोजिट टू दैट ऑफ हर ब्रदर। यस, टेल मी। देखिए, इसका मीनिंग तो आई थिंक सभी को पता होगा, ऑपोजिट होना यानी विपरीत होना, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी होना। कहता सीता का बिहेवियर उसके ब्रदर से बिल्कुल डिफरेंट था, तो ऑपोजिट यानी कंप्लीटली डिफरेंट होना, कंप्लीटली कॉन्ट्रेरी होना, बिल्कुल विपरीत होना। ओके, ये मीनिंग तो पता है आपको। अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट मीनिंग होता है सूटेबल होना, अप्रोप्रिएट होना किसी चीज़ के अकॉर्डिंग। ओके, सूटेबल होना, अप्रोप्रिएट होना, एप्ट होना, ओके, उस रिलेवेंट होना।
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपोजिट कहते हैं। कहता हर रिमार्क्स अबाउट द करेक्टर ऑफ हर फ्रेंड्स आर क्वाइट अपोजिट। कहता अपने फ्रेंड्स के करेक्टर के लिए जो उसके रिमार्क्स थे, जो उसके विचार थे, वो पूरी तरह से सूटेबल थे। जैसा उसके फ्रेंड का करेक्टर था वैसे ही वो बोलता था। यानी वो ऐसे नहीं था कि मतलब फ्रेंड है तो कुछ गलत सही बोल लूँ उसके बारे में, अगर वो गलत है तो वो पूरी सूटेबल अप्रोप्रिएट ही बात करता था। ओके, सो अपोजिट यानी अप्रोप्रिएट एंड ऑपोजिट यानी विपरीत। ओके, चलें आगे। अगर आपको इस तरह से वोकैब लर्न करनी इजी लग रही है लाइक सेंटेंस के थ्रू, तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा ये वर्ड्स, तो बताइए मुझे। अल्टर ऑल्टर दोनों का मीनिंग सेम होता है, ऑल्टर ऑल्टर ही कहते हैं दोनों को। क्या डिफरेंस होता है? मोहन इज सो ऑब्स्टिनेट दैट नो वन कैन ऑल्टर हिज व्यूज। नेक्स्ट है व्हेन आई विजिटेड टेम्पल आई सा हिम नेलिंग एट द ऑल्टर। तो बताइए मुझे, होमोनिम्स है ये, इनका मीनिंग क्या होगा? यस, क्या डिफरेंस है दोनों में? डू फास्ट। दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए। यस, डू फास्ट एंड प्लीज़ इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी स्पेशल क्लास है, कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़े हैं इस आज की क्लास में, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो बताइए। यस, देखिए इस ऑल्टर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को चेंज करना, बदलाव लाना। ओके, अपने कहते हैं ना ऑल्टर करवानी, शर्ट ऑल्टर करवानी है, साइज चेंज करवाते हैं, ये ऑल्टर का मीनिंग होता है चेंज। एंड इस ऑल्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर पूजा करते हैं, तो उस या फिर हम बोल सकते हैं एक टेबल जिसके ऊपर पूजा का सामान रखा जाता है। ओके, सो क्या बोलेंगे? प्लेस ऑफ वर्शिप। ओके, प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑल्टर एंड चेंज करना इज ऑल्टर। स्पेलिंग में डिफरेंस है, याद रखना। देखिए क्या कह रहा है, कहता है मोहन इज सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी होना, है ना, एडामेंट होना। क्या मोहन इतना एडामेंट है कि कोई भी उसके व्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता। तो ऑल्टर करना यानी चेंज करना। ओके, एंड दिस ऑल्टर मीनिंग व्हेन आई विजिटेड टेम्पल आई सा हिम नाइलिंग एट द ऑल्टर। मैंने उसको जहाँ पर पूजा करते हैं उसके सामने घुटने मतलब झुका के बैठे हुए देखा। ओके, सो दोनों में डिफरेंस याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ भी चुकी हैं ये वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, बताइए मुझे क्या मीनिंग में डिफरेंस होता है? अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। इसका मीनिंग तो सबको पता होगा, तो बताइए मुझे क्या मीनिंग होता है अफेक्टेशन का? सेंटेंस क्या है? माई मदर इज हेल्ड इन हाई अफेक्शन एंड रिस्पेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एंड बी में बोल रहा है आई ऑलवेज फील वेक्स्ड एट हर अफेक्टेशन। अब सबसे पहले तो ये याद रखना, वेक्स्ड एट होता है फिक्स प्रेपोजिशन है, तंग होना, एनोय हो जाना, परेशान हो जाना। ओके, वेक्स्ड एट यानी इरिटेट हो जाना, तो याद रखना वेक्स्ड एट होता है, फिक्स प्रेपोजिशन है। यस, तो बताइए दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग होता है दोनों का? डू फास्ट। यस, अफेक्टेशन का मीनिंग क्या होता है बताइए। देखिए अफेक्शन का मीनिंग तो सभी को पता होगा, प्यार, लव, एक अच्छी फीलिंग, अच्छी रिस्पेक्ट, है ना, अफेक्शन होना, प्यार होना, लगाव होना। कहता माई मदर इज़ हेल्ड इन हाई अफेक्शन, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, एंड रिस्पेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और पूरे फैमिली के पूरे सभी मेंबर्स के द्वारा उनको रिस्पेक्ट मिलती थी। इसका मीनिंग तो पता है। कहता आई ऑलवेज फील वेक्स्ड एट हर अफेक्टेशन। कैसे याद करें? देखो मैंने आपको ये वर्ड करवाया भी था हमारी वोकैब सीरीज़ में, हमने अफेक्ट वर्ड का मीनिंग अफेक्टेड देखा था ना, अफेक्टेड, अफेक्ट यानी प्रभाव। तो अब अगर कोई चीज़ प्रभावित हुई है यानी वो ओरिजिनल तो नहीं थी, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुई है, तो अफेक्टेड यानी प्रभावित, रियल ना होना, जेन्युइन ना होना। तो अफेक्टेशन का मीनिंग भी वही होता है, जेन्युइन ना होना, प्रिटेंस करना, किस चीज़ को प्रिटेंड करना, प्रिटेंस रखना, एक तरह से फाल्स शो करना किस चीज़ के सामने, अननेचुरल बिहेवियर होना, उसे बोलते हैं अफेक्टेशन। कहता है मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा
इरिटेट हो जाता था उसके प्रिटेंस करने पे, उसके जो मतलब झूठा दिखावे पे। ओके, तो अफेक्टेशन यानी झूठा दिखावा, प्रिटेंस, फॉल्स कुछ शो करना। ओके, समझ इस वर्ड को कैसे याद करें हमने, अफेक्ट से। अफेक्ट यानी प्रभाव, तो प्रभावित हुआ है किसी चीज़ से, नेचुरल नहीं है। ओके, वो चीज़ इन्फ्लुएंस हुई है, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, प्रिटेंड है एक तरह का। चले आगे। यस, काफ़ी अच्छा वर्ड है अवेंज एंड रिवेंज। तो बताइए मुझे क्या डिफरेंस होता है अवेंज एंड रिवेंज में। हेमलेट delayed avenging the murder of his father. He revenged himself on his enemy by abducting his minor child. हेमलेट क्या होता है, एक छोटी सी ढानी। ओके, छोटा गांव होता है ना, उसे हम बोलते हैं हेमलेट। तो बताइए क्या डिफरेंस होता है अवेंज एंड रिवेंज में। यस, किसे कहते हैं अवेंज एंड किसे कहते हैं रिवेंज। Yes, tell me avenge and revenge. Do fast. बताइए मुझे क्या कहते हैं अवेंज और रिवेंज। इस तरह से हम 10 वर्ड्स डेली सीख पाएंगे। एक क्वेश्चन में 2 वर्ड सीख पाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी होंगे तो हम देख लेंगे उसके सिनोनिम एंटोनिम्स भी। बाकी इस तरह से आपको वर्ड्स हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि जब सेंटेंस में यूजेस देख लेते हैं तब हमें वर्ड्स अच्छे से याद रहते हैं, है ना। सो बताइए क्या डिफरेंस होता है अवेंज वर्सेस रिवेंज। यस, क्या होता है अवेंज वर्सेस रिवेंज। देखिए, हेमलेट डिलेड अवेंजिंग द मर्डर ऑफ हिज फादर। उसके फादर का मर्डर हो गया था, तो लेकिन जो हेमलेट थी, जो लोग थे, उन्होंने एक बार उस पनिशमेंट को डिले कर दिया कि उसको सज़ा बाद में दे देंगे। तो अवेंज करना होता है जस्ट पनिशमेंट देना, टू गिव पनिशमेंट। किसी ने कुछ गलत किया तो उसकी उसको क्या दे दो, उसकी उसको पनिशमेंट दे दो। ओके, टू गिव पनिशमेंट। समझ गया अवेंज का मीनिंग। लेकिन रिवेंज का मतलब होता है कि जब आपके साथ कुछ हुआ, आपकी फैमिली के साथ कुछ हुआ, आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ हुआ, तो आप बदला लेते हैं ना जब, तो उसे हम बोलते हैं रिवेंज। ओके, ये तो जस्ट एक पनिशमेंट होती है। अवेंज इज पनिशमेंट एंड रिवेंज इज टू गिव पनिशमेंट ड्यू टू पर्सनल ग्रज। लाइक आपकी पहले से कोई लड़ाई है या फिर किसी ने कुछ कर दिया, तो अब जब आप बदला ले रहे हो तो उसको बोलोगे रिवेंज। ओके, जब खुद के साथ कुछ होने के कारण आप सज़ा देते हो तो उसको रिवेंज बोलते हैं, और जब नॉर्मली किसी ने गलत किया और उसको कुछ सज़ा देनी है तो उसको अवेंज बोलते हैं। तो क्या बोला, ही रिवेंजिंग हिमसेल्फ, उसने खुद से बदला लिया, ऑन हिज एनिमी, अपने दुश्मन से, बाय एबडक्टिंग हिज माइनर चाइल्ड, उसके छोटे से बच्चे को किडनैप करके। ओके, एबडक्ट करना इज किडनैप करना। ओके, चले आगे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, जिसको हमने कैसे किया, पैरानिम्स और होमोनिम्स के थ्रू किया। इसी तरह से हम आगे भी क्लास में करेंगे। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एरर के क्वेश्चंस को। आई थिंक कि आपको ग्रामर की थोड़ी सी और नीड है, इसलिए मैंने एरर के क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं किए। एरर के क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो बताइए मुझे, ए बी सी या डी, इन विच पार्ट देयर इज एरर, कौन से पार्ट में एरर है। यस बताइए, ए बी सी या डी। ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम। हालांकि उसको काफ़ी सक्सेस मिल गई थी, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर सका, वो फेम मिस नहीं हो सका, वो फेम को नहीं पा सका। तो बताइए, ए बी सी या डी, इन विच पार्ट देयर इज एरर। यस, do fast, you have only 15 seconds for this question. वेरी गुड, क्या होगा, बी पार्ट में एरर होगी। देखिए, आपको काफ़ी बार ये बात बता दी और शायद कल परसों ही बताइए कि ऑल्दो के बाद में या तो आप कोई कंजंक्शन यूज़ ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यूज़ कर रहे हो तो क्या करो, येट करो, बट का यूज़ नहीं कर सकते। ऑल्दो और दो के बाद में येट आता है, बट का यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर बट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, या तो रिमूव कर दो, कॉमा लगा दो सिर्फ, अदरवाइज आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, येट लिख सकते हो। ओके, सो बी पार्ट में एरर थी, बट का यूज़ हमें नहीं करना था। ओके, चलें आगे। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, आपको करवाया जा चुका है, तो बताइए क्या होगा। आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। बताइए क्या होगा। मैंने ऐसे बिहेव किया था जैसे कि मैं उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन रियल में वो बहुत बोरिंग थी। तो बताइए ए बी सी या डी, क्या कोई एरर है? अगर है तो कौन से पार्ट में है, या कोई एरर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही बनना चाहिए, ए बी सी या डी? यस। एंड इफ़ यू आर इंजॉइंग दिस वीडियो देन यू हैव टू डू लाइक एंड शेयर। ओके भाई, जितने भी पर्सन देख रहे हैं लाइक कर दे और शेयर कर दे भाई, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रेड बटन से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, आप टाइम पे वीडियो को स्टार्ट कर सकें। तो अब मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर ए बी सी या डी, कौन से पार्ट में एरर बनेगी? यस, डू फास्ट, ए बी सी या डी, इन विच पार्ट देयर इज एरर? यस, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर एरर बनेगी बी पार्ट में। कहता है मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे कि मैं उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड था नहीं, इंटरेस्टेड हूँ। तो इमेजिनेशन के लिए आपको हमेशा बताया है कि इमेजिनेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन के लिए आप वर का यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर क्या बनेगा, एज इफ़ आई वॉज इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एज इफ़ आई हैड बीन इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन। दोनों सही होंगे, सॉरी वॉज नहीं। या तो बनेगा इफ़ आई वर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, या फिर इफ़ आई हैड बीन इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन। दोनों सही बन सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन वॉज किसी हालत में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूँ इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर, तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक डॉक्टर था, लेकिन हम बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर मैं एक डॉक्टर होता, तो हम बोलेंगे इफ़ आई वर अ डॉक्टर। ओके, इमेजिनेशन के केस में हम क्या लगाते हैं, हम वर का यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ हम नहीं कर सकते। सो हियर बी पार्ट में आपके पास एरर थी। चले आगे, अच्छे हैं क्वेश्चंस आपके लिए आज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आप कर भी चुके हो इस क्वेश्चन को। तो देखिए किस पार्ट में एरर होगी, ए बी सी या डी, या कोई एरर नहीं है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई वॉज लेट। कहता है मैं कोशिश करूँगा मैं टाइम पे आऊँ, लेकिन अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो टेंशन मत लेना। अगर मैं लेट हो गया तो टेंशन मत लेना। तो बताओ ए बी सी या डी। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई वॉज लेट। यस, ए बी सी या डी, इन विच पार्ट देयर इज एरर, किस पार्ट में एरर होगी, या कोई एरर नहीं है? बताइए ए बी सी या डी, डू फास्ट, ए बी सी या डी, कौन से पार्ट में एरर है भाई? यस, वेरी गुड, सी पार्ट में यहाँ पे हमारे पास एरर होगी। देखो हम क्या कह रहे हैं, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, सही है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं सही टाइम पे आने की कोशिश करूँगा, बट लेकिन टेंशन मत लेना अगर मैं लेट हो गया तो। अगर मैं लेट हो गया या जब मैं लेट हो गया, अगर मैं लेट हो गया तो, यदि मैं लेट हो गया तो, है ना। बट डोंट वरी इफ़ आई वॉज लेट, ना कि बट डोंट वरी व्हेन आई वॉज लेट। जब मैं लेट हो गया तब टेंशन मत लेना, ये नहीं बोलेंगे। अगर मैं लेट हो गया तो टेंशन मत लेना इफ़ आई वॉज लेट। ओके, सो एरर किस में आएगी हमारे पास, एरर आएगी सी पार्ट में। आप यहाँ पर व्हेन की जगह क्या यूज़ करोगे, इफ़ का यूज़ करोगे, व्हेन का यूज़ नहीं कर सकते। देखिए व्हेन का यूज़ कब करते, अगर कंडीशन ये बनती कि जब, अगर ऐसा होता, है ना। ऐसी बात आती कि ऐसी बात आती कि व्हेन, अगर ये होता, जब ये होता। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हो जाता है तो टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर हम व्हेन का यूज़ नहीं कर सकते, हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इफ़ का। ओके, समझ गए, चले आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। तो बताइए मुझे किस पार्ट में एरर है, यस या कोई एरर नहीं है। कहता टीचर ने रिमार्क किया कि उन सभी ने काम बहुत बुरा किया था।
तो बताइए ए बी सी या डी, इन विच पार्ट देयर इज एरर, किस पार्ट में एरर है। यस, फाइंड कीजिए। ए बी सी या डी, कौन से पार्ट में एरर है। डू फास्ट। यस, ए बी सी या डी। यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। आपको 15 सेकेंड्स में बताना है कि क्या इसमें कोई एरर है, अगर है तो कौन से पार्ट में एरर है तो फाइंड कीजिए, या कोई एरर नहीं है। यस, देखिए, द टीचर रिमार्क दैट, टीचर ने रिमार्क किया, पास में किया था कि आपने बहुत बुरा काम किया, तो काम तो उससे भी पहले कर दिया, तो हैड प्लस V3 सही है। और काम करना वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब आता है वेरी बैडली। ऑल का यूज़ दे के बाद में करेंगे, सही है, दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, यानी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। ओके, अच्छे हैं ना क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, इसे एंजॉय कर रहे हैं, तो भी वीडियो को लाइक भी कर दें साथ के साथ, और इसे शेयर भी कर दें। ओके, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग लेके आए हैं आपके लिए, तो उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 PM येस्टरडे बट इट वॉज एन आवर लेट। कहता ऐसा सोचा गया था कि ट्रेन 10 बजे आ जाएगी कल, लेकिन ये 1 घंटा लेट हो गई थी। तो बताइए ए बी सी या डी, क्या इसमें कोई एरर है, अगर है तो कौन से पार्ट में है, या कोई एरर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट एंड चेक कि किस पार्ट में एरर है, ए बी सी या डी। साफ साफ दिख रही होगी एरर, बताई जा चुकी है आपको, ये रूल्स करवाया भी जा चुका है हमने। तो बताओ क्या बनेगा, ए बी सी या डी। ये रूल मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले। यस, ए बी सी या डी, इन विच पार्ट देयर इज एरर, किस पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है। देखिए, आपको मैंने टेंस की वीडियोस में बताया था, क्या बताया था कि जब पास्ट की बातें हो रही हैं तो हम प्रेजेंट को नहीं ला सकते। यस्टरडे वॉज, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, द ट्रेन इज पोस्ट। ऐसा सोच रहे हैं कि ट्रेन 10 बजे आएगी, ऐसा सोच रहे थे कि ट्रेन कल 10 बजे आएगी, मतलब आ जाती, लेकिन ये क्या हो गई थी, ये 1 घंटा लेट हो गई थी। तो द ट्रेन इज पोज नहीं होगा, द ट्रेन वॉज पोज टू अराइव। ओके, सो एरर किस में हो जाएगी, एरर हो जाएगी ए पार्ट में, इसकी जगह क्या आएगा, वॉज, ड्यू टू यस्टरडे। अब आप बोलो कि हम तो यस्टरडे को चेंज कर देंगे, तो फिर इस वॉज को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, नहीं हो सकता, एक ही पार्ट में एरर दे सकते हैं। सो हियर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए पार्ट में आपके पास एरर है। ओके, सो ये हमने क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चंस एरर के एंड 5 क्वेश्चंस हमने पैरानिम्स और होमोनिम्स के, हमने अपने वोकैब और ग्रामर वाले पोर्शन को कवर अप कर लिया। अब हम चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे। ओके, आज आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन में लेके आए हैं क्लोज टेस्ट। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि हमें क्लोज टेस्ट करवाए जाएं, तो क्लोज टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। कैसे करना है आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे। ओके, उन ब्लैंक्स के ब्रैकेट में आपको 3, 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा वर्ड सही रहेगा, अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा बनेगा, कौन सा वर्ड अपोजिट होगा। आज वर्ड किया हमने अपोजिट, तो कौन सा वर्ड अपोजिट होगा जो ग्रामेटिकली भी सही हो और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी सही हो, बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके, तो हम चेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता रहेंगे। देखिए, एक एक मुझे बताते रहना कि ए बी या सी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा ए, देन बी एंड देन सी। ओके, इसी तरह से आप कमेंट करते जाना, या वर्ड भी लिख सकते हैं कि क्या आएगा, इफ़, दो या अनलेस, ए बी या सी। क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ आपके लिए। फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। ओके, 10 सेकेंड्स आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। क्या बोला उन्होंने, मैनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न, दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न। ठीक है, ये लाइन खत्म होगी। डैश द ट्रुथ इज दैट। अब बताइए क्या बनेगा, मैनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न, कि साइंस मॉडर्न है, द ट्रुथ इज दैट, इसके बीच में क्या कंजंक्शन लगाएं। यस, बताइए। आपने बोलते ना, कईयों को लगता है कि साइंस मॉडर्न है, लेकिन सच्चाई ये है, हालांकि सच्चाई ये है,
तो यदि सच्चाई ये है, जब तक नहीं, नहीं, क्या बनेगा, दो, दो मतलब हालांकि, बट, दो, इस तरह के वर्ड्स बनेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, दो द ट्रुथ इज दैट, लेकिन ट्रुथ ये है। ओके, सो हियर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बी क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। बट द ट्रुथ इज दैट डैश हैज़ बीन यूजिंग साइंस, डैश हैज़ बीन यूजिंग साइंस, तो बताइए क्या बनेगा, डैश हैज़ बीन यूजिंग साइंस, मैन, पीपल या मैन, मैन, पीपल या मैन, ए, बी या सी, यस बताइए क्या बनेगा। हम क्या बोलते हैं, लेकिन मानव इसका यूज़ करते जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, करते जा रहा है, ना कि जा रहे हैं। हैज़ है, हैज़ यानी सिंगुलर वर्ब है, तो मैन नहीं आ सकता, पीपल नहीं आ सकता, क्या बनेगा, मैन। बट मैन हैज़ बीन यूजिंग साइंस, ओके, हैज़ बीन यूजिंग साइंस फॉर, क्या बनेगा, फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर दैट वेरी लॉन्ग टाइम, ए, बी या सी, कौन सा बनेगा बताइए, for the very long time, for a very long time, for that very long time, yes, but man has been using science for, अपने क्या बोलते हैं, एक लंबे समय से यूज कर रहे हैं, है ना, for a very long time, okay, B will be the correct option। ठीक है, चले नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। क्या था, लेकिन मैन इसका काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है, हाउ एवर इट हैज़ डैश ग्रेटर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ इन द लास्ट 25, क्या था, पिछले 20-25 सालों में जो ह्यूमन लाइफ पे है, मानव जीवन पे इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। तो क्या बनेगा, हाउ एवर इट हैज़ इवन अ ग्रेट इफेक्ट, इट हैज़ हैव अ ग्रेट इफेक्ट, इट हैज़ हैड अ ग्रेट इफेक्ट, ए, बी या सी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा बताइए, यस, ए, बी या सी, it has even a great effect, it has have a great effect, it has had a great effect। पहले हम कुछ दिन इजी क्लोजेस लेके चलेंगे, आज वाला क्लोजेस काफ़ी इजी है, फिर हम कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, ओके, कुछ लेवल अप करेंगे। यस, तो क्या बनेगा, देखिए आपको बताया हुआ है कि हैज़ हैव हैड के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो इट हैज़ इवन, फिर भी इसके ऊपर एक ग्रेट इफेक्ट है, ऐसी तो कुछ बात नहीं हुई। हैव का यूज़ हम कर नहीं सकते क्योंकि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या बनेगा, इट हैज़ हैड, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ओके, इट हैज़ हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है इन लास्ट 25-30 सालों में, है ना। तो इन लास्ट 25 एंड 30 ईयर, और 30 ईयर, या आइदर 30 ईयर, बताइए क्या बनेगा, ए, बी या सी, यस टू फास्ट, ए, बी या सी। देखिए अगर आपको ये क्लोज टेस्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की आ रहे थे कि मैम क्लोज टेस्ट करवाइए, क्लोज टेस्ट करवाइए, काफ़ी बच्चों का क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन वीक होता है, पैसेज फिर भी वो कर लेते हैं, तो अब आपके लिए क्लोज टेस्ट लेके आए हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ओके। तो बताइए एंड, और या आइदर, क्या बनेगा, लेकिन इसने एक ग्रेट इफेक्ट डाला है, एक अच्छा इफेक्ट डाला है पिछले 25-30 सालों में, है ना। तो 25 और 30, 55 साल की तो बात नहीं की जा रही, आइदर का यूज़ क्यों करेंगे, कहीं पे और आया है, नहीं आया, तो क्या बनेगा, 25-30 सालों में, है ना, 25 और 30 ईयर। देन क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आई थी तो हमने क्या लगाया, देन इन द हंड्रेड्स ऑफ ईयर डैश द इन्वेंशन ऑफ प्लो, जब हल चलाने स्टार्ट हुए थे उस टाइम के बाद भी जो 100 साल थे उसके उससे कंपेयर करें तो पिछले 20-30 सालों में इसने ज़्यादा इफेक्ट डाला है। तो जब से इन्वेंशन हुआ है तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, फ्रॉम, फॉर या सिंस, यस बताइए, फ्रॉम, फॉर या सिंस, क्या बनेगा, फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ प्लॉ, फॉर द इन्वेंशन ऑफ प्लॉ, या सिंस द इन्वेंशन ऑफ प्लॉ, यस। देखिए जब से अपने बोलते हैं ना, सिंस, जब से ये हुआ है ऐसा हो गया, जब से ये हुआ है ऐसा हो गया, है ना। आपको मैंने रूल भी बताया था कि सिंस के बाद में या तो V2 आती है और उसके बाद में हैज़ V3 आता है, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, हैज़ प्लस V3 आ रहा है क्योंकि टाइम की बात की जा रही है, और फिर टाइम के लिए फ्रॉम तो नहीं आ सकता, जब परफेक्ट टेंस आ जाए तो फ्रॉम का यूज़ नहीं करते, ओके। फिर हमें सिंस या फॉर में से लगाना होता है, तो सिंस द इन्वेंशन ऑफ द प्लो, स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। देखिए इस ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम, फॉर और सिंस, कन्फ्यूजिंग था थोड़ा सा, बट आप देखिए कि
जब से इन्वेंशन हुआ है, तो अब हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि हैज़ हैव हैड आ रहा है ना, हैज़ हैव हैड प्लस V3 आ रहा है। तो जब भी परफेक्ट टेंस आता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर लगाते हैं टाइम के लिए, कि जब से ये हुआ है। सिंस आई लेफ्ट दैट जॉब आई हैव नॉट गॉन टू माई होम, आई हैव नॉट गॉन टू माई होम, जब से मैंने वो छोड़ा है मैं अपने घर नहीं गया, है ना, कुछ इस तरह से। लाइक सिंस के बाद में अगर टाइम आता है तो हम हैड प्लस V3, हैज़ प्लस V3 या हैव प्लस V3 लगाते हैं। तो फिर हमें सिंस या फोर में से अब चूज़ करना है। फ्रॉम तो कट हो गया। अब देखिए सिंस कब आता है, जब शुरू वाला टाइम मिलता है, और फोर कब आता है, जब एक पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। अब द इन्वेंशन ऑफ क्लोथ स्टार्टिंग टाइम है तो क्या आएगा, सिंस आएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है द मार्वेलस या द कॉस्टली या द इनएक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑफ साइंस। साइंस के कैसे गिफ्ट्स होते हैं बताइए, मार्वेलस होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, बताइए। हैव मेड मॉडर्न लाइफ, जिन्होंने हमारी मॉडर्न लाइफ को ये बना दिया है, बताओ कैसे गिफ्ट्स होते हैं। यस, A B या C, डू फास्ट, A B या C, वेरी गुड, क्या बनेगा, मार्वेलस। देखिए जरूरी तो नहीं कि साइंस के सारे गिफ्ट महंगे ही हो, नहीं हो सकता। जरूरी तो नहीं है कि साइंस के सारे गिफ्ट सस्ते ही हो, इनएक्सपेंसिव हो, नहीं हो सकता। साइंस के जो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं, बेस्ट गिफ्ट हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मार्वेलस। ओके, द मार्वेलस गिफ्ट्स ऑफ साइंस। अब गिफ्ट्स प्लूरल है, हैव मेड मॉडर्न लाइफ, उन्होंने हमारी मॉडर्न लाइफ को क्या बना दिया है, डल बना दिया है, नहीं। डल तो तब होती है जब हम काम करते रहें। एमलेस बना दिया, नहीं। एक्साइटिंग बना दिया, क्योंकि मार्वेलस है तो ऑब्वियसली बात है लाइफ कैसी बन जाएगी, एक्साइटिंग बन जाएगी और कंफर्टेबल बन जाएगी, ये तो बना दिया है। बट साइंस हैज़ डैश द सेम टाइम क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, कहता है लेकिन उसी टाइम पे साइंस ने हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं, तो क्या बनेगा, साइंस हैज़ एट द सेम टाइम, साइंस हैज़ इन द सेम टाइम, साइंस हैज़ विद इन द सेम टाइम क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, क्या बनेगा, A B या C, यस, A B या C, क्या बनेगा, डू फास्ट, साइंस हैज़, वेरी गुड, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे इसने हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हैं। अब वन ऑफ दीज, उन प्रॉब्लम्स में से एक क्या है, विच में बिकम, जो सबसे खराब हो चुकी है, तो सबसे खराब हो चुकी है, गुड तो नहीं बनेगा, प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है गुड तो नहीं बनेगा। विच में बिकम बैड, अरे बैड तो पहले से ही थी, अब और क्या हो गया, अब तो वॉर्स हो गया है। कंपैरेटिव डिग्री आएगी, पहले वाली कंडीशन से अब वाली कंडीशन में कंपैरिजन किया जा रहा है ना। तो वॉर्स बन गया इन द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, टू कम इज़ दैट ऑफ जेट जैग। जेट जैग की जो कंडीशन आई है उसके कारण हमारी कंडीशन और भी वर्स हो गई। जेट जैग यानी जब एक आप फिजिकली या फिर आप एक साइकोलॉजिकली आप थक जाते हैं, फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकल थक जाते हैं, ड्यू टू आप ट्रैवलिंग करके आए हैं एयरप्लेन्स में, तो जब हम थक जाते हैं उसको बोलते हैं जेट जैग। जेट मतलब एयरप्लेन्स वगैरह से। ओके, तो एयरप्लेन वगैरह में जब हम, एरोप्लेन वगैरह में जब हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो जब हम साइकोलॉजिकल थक जाते हैं, माइंड हमारा स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जेट जैग। ओके, तो कहता है उस कारण हमारी लाइफ क्या हो गई है, वर्स हो गई है। ओके, तो ये हमने किया आज एक क्लोज टेस्ट। आज तो मैंने आपकी काफ़ी हेल्प की है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे था क्लोज टेस्ट का। कल से मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, सिर्फ सेंटेंस रीड करूँगी, कुछ भी नहीं बताऊँगी, उसका ट्रांसलेशन भी नहीं करूँगी हिंदी में, आपको खुद से चूज़ करना होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ इसे। मैनी ऑफ अस हैव बिलीव दैट many of us that believe that science is something modern, दो हालांकि the truth is that कि एक आदमी है वो साइंस को एक काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है। मैन हैज़ बीन यूजिंग साइंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, हाउएवर इट हैज़, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, इट हैज़ हैड अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ इन द लास्ट 25 या फिर 30 ईयर्स में। ओके, देन इन द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सिंस द टाइम ऑफ इन्वेंशन, जब से इन्वेंशन हुआ है किसका, प्लो का। कहता है साइंस के जो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं, मार्वेलस गिफ्ट्स है, उन्होंने हमारी मॉडर्न लाइफ को एक्साइटिंग बना दी, कंफर्टेबल बना दी। लेकिन उसी टाइम पे साइंस ने हमें एट द सेम टाइम, उसी टाइम में साइंस ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं। उनमें से जो प्रॉब्लम सबसे वर्स हो गई है वो ये है जेट जैग की प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, कुछ चेंज था आपकी वीडियो में, अच्छे अच्छे हम पार्ट्स लेके आए थे आपके लिए। इंग्लिश के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वोकैब हमने किए थ्रू किसके, होमोनिम्स एंड पैरानिम्स के। ग्रामर हमने की किसके थ्रू,
कॉमन एरर्स के, एंड हमने अपना कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी कवर अप किया क्लोज टेस्ट के थ्रू। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। इफ़ यू हैव रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन डू लाइक and share this video and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon। हम मिलेंगे जल्दी कल 9 बजे सेम इसी टाइम। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।